हेलो एवरीवन, आज है 19 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। देखिए 345 रुपए का ये शेयर है, 13% की आज एक बड़ी रफ्तारी से दिखाई है, जो कि काफी सरप्राइजिंग है यहां पर, और बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो आज बहुत बड़ी तेजी है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो ये लगातार गिर रहा था। इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लो तो ये लगातार गिरा है, 50% से भी ज्यादा गिर चुका है। लेकिन आज पता नहीं क्यों इतनी बड़ी तेजी आई। एक्चुअली में कोई बड़ी खबर निकल कर आई भी नहीं, कोई ऐसी पॉजिटिव खबर भी नहीं है जिसके चलते 13% का इतना बड़ा मूव देखने को मिल जाए। जहां तक मुझे लगता है कि शायद किसी ने इसको रिकमेंड करा होगा, या फिर चाहे किसी ऑपरेटर ने यहां पर बड़ा गेम खेला है, क्योंकि देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है जब इसने इस तरीके के मूव्स दिखाए हैं। अगर आप इसका एक साल का ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो बीच बीच में इसने कई बार ऐसे मूव्स दिखाए हैं। फ्री फॉल के बाद अगर आप देख रहे हो तो 590 से ऐसी तेजी बनी थी कि 650 तक भी गया था, वापस गिरा ये और गया था 550 पर, वापस तेजी दिखाई थी और 614 पर भी गया था, ये वापस गिरा था, वापस इसने तेजी दिखाई थी। और देखो जब तेजी आती है ना, यहां पर एक बड़ा मूव आता है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़े करेक्शन बीच बीच में दिखा चुका है। तो कहीं ना कहीं एक बार ऐसा होता जरूर है कि एक दिन एक बहुत बड़ी तेजी दिखाने की ये कोशिश करता है। अगर आप देखोगे तो ऐसा दिसंबर में भी हुआ था कि 350 से इसने तेजी दिखाकर 390 पर जाने की कोशिश भी करी थी और लगातार 2 दिन भागा था ये वहां से। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब देखना ये रहेगा कि यहां से ये और कितना ऊपर जाने का दमखम रखता है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो फंडामेंटली मैं अभी इसको उतना ज्यादा प्रीफर नहीं कर रहा हूं। यहां पर अगर आप वॉल्यूम्स के बारे में देखने की कोशिश करेंगे तो आज वॉल्यूम ज्यादा आए। जनरली राजेश एक्सपोर्ट के शेयर में इतने बड़े वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिलते हैं। आज यहां पर बड़ी क्वांटिटी में वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, जिसका सिंपल मतलब है कि किसी ने इसको रिकमेंड करा होगा सोशल मीडिया पे या फिर टीवी पर, और यही वजह है कि आज 82 लाख जितने वॉल्यूम्स देखने को मिले। वरना इसके एवरेज वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लाखों में भी, मतलब 10 लाख भी नहीं होते हैं। तो आज ये बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना, मतलब ये वाकई में यही गेम हो सकता है। लेकिन जनरली ऐसे गेम में लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं होते हैं, वापस से गिरावट दिखाते जरूर है। जहां तक बात करें इस कंपनी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 18% लोग कह रहे हैं यहां पर बेचो और भाग जाओ, 9% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। जहां तक बात करेंगे नंबर्स को लेकर तो देखो बड़ा गेम यहीं पर हुआ है। नंबर्स अगर आप देखोगे तो भाई साहब आपको अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आप इनके रेवेन्यू देखो तो डिक्लाइन वाले हैं, और बड़े डिक्लाइन है। और सबसे बुरी बात बताइए क्या है कि इनके रेवेन्यू देखने में आपको बहुत अच्छे लगेंगे। क्या भाई साहब 65,000 करोड़ के रेवेन्यू है, 1,15,000 करोड़ के रेवेन्यू है, लेकिन मार्जिन बहुत खराब है। अभी लास्ट क्वार्टर में 65,000 करोड़ के रेवेन्यू में इनका जो प्रॉफिट था वो मुश्किल से 12 करोड़ का था। जो इससे पहले के क्वार्टर में 45 करोड़ का था, उससे पहले 309 करोड़ का था, उससे पहले 365 करोड़ का था, उससे पहले 421 करोड़ का था। तो लगातार इनके रेवेन्यू में एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, सॉरी इनके प्रॉफिट्स में, और रेवेन्यू में भी कोई उतनी बड़ी तेजी नहीं है। भले ही अगर आप देखो सितंबर में 38,000 करोड़ के रेवेन्यू थे, दिसंबर में वो बढ़ गए, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो गए, लेकिन प्रॉफिट में क्या हुआ, प्रॉफिट तो उससे भी ज्यादा गिर गया। तो ये कंसर्न यहां पर जरूर है। कंपनी देखे तो भैया गोल्ड, डायमंड, सिल्वर कह लो, उससे जुड़ी हुई कंपनी है ये। कंपनी का अगर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर तो भैया रिफाइनिंग, अलॉइंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, एक्सपोर्ट का काम है, होलसेल का काम है, रिटेल का काम है, R&D का भी काम है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के काम है इस कंपनी के। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि फंडामेंटल देखो, गोल्ड की हर कंपनी सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। गोल्ड का काम करने वाली हर कंपनी सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में कुछ रीसेंट लिस्टिंग भी हुई है, हमने देखा कि किस तरीके से एक बड़ी तेज़ी दिखाई, बाद में बड़े करेक्शन इसने दिखाए। इस कंपनी में फंडामेंटल्स अगर आप देखो पिछले कुछ क्वार्टर के तो वो हिले हुए ज़रूर है, और जब फंडामेंटल खराब होते हैं तो शेयर प्राइस पे उसका असर ज़रूर पड़ता है। अगर आप यहाँ पर वैल्यूएशन का देखोगे तो आपको सस्ता लग सकता है। 12 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 78 79 का है। लेकिन जो पेनी स्टॉक भी कई बार आप देखते हो ना, थोड़ा सा प्रॉफिट करने वाले पेनी स्टॉक, उसके भी पी आपको सस्ते नजर आएंगे। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। आपको इक्का दुक्का ऑपरेटर की तरफ से चीज़ें देखने को मिल जाएगी, लेकिन एनालिस्ट की तरफ से नहीं होगी। फिनेंशियल्स डेफिनेटली इनके थोड़े से हिले ज़रूर है, पिछले 2 क्वार्टर में हिले हैं एक्चुअली में, वरना उससे पहले तो ठीक ठाक थे ही।
उससे पहले ठीक ठाक थे, लेकिन इनके रेवेन्यू ज़्यादा होते हैं लेकिन इनके प्रॉफिट्स हमेशा से कम रहे क्योंकि मार्जिन खराब है, लेकिन इस बार तो मार्जिन और ज़्यादा खराब हो गए। पहले एटलीस्ट जब 80, 85 या 90 हज़ार करोड़ के आसपास जब इनके रेवेन्यू होते थे तो प्रॉफिट 300, 400 करोड़ के आसपास होता था, अब वो 12 करोड़ में सिमट रहा है। तो ये वाकई में अच्छा साइन नहीं है इस कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखेंगे तो जो प्रमोटर है उनके पास 54.55% का स्टेक है, जो पहले 54.05 था, मतलब प्रमोटर ने बेचा नहीं है। और इंस्टीट्यूशंस में देखा जाए तो डोमेस्टिक और एफआईज बड़ी क्वांटिटी में अभी भी है यहाँ पर। 0.12% म्यूचुअल फंड्स के पास है। डोमेस्टिक सरप्राइजिंगली 10.95% का स्टेक लेकर बैठे हैं और एफआईज यहाँ पर 15.77% का स्टेक लेकर बैठे हैं। और पिछले कुछ टाइम से डेफिनेटली इनका जो लॉस है वही हो रहा है। अगर आप इससे पहले भी नज़र करेंगे इनके ऊपर तो देखें तो भाई साहब यहाँ पर जो गेम हो रहा है ना वो यही है कि रिटेल को माल चिपकाया जा रहा है। जहाँ मार्च 2023 वाले क्वार्टर में रिटेल का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत कम था, सिर्फ 1.60% की स्टेक थी रिटेल इन्वेस्टर के पास। आज उनकी जो होल्डिंग है वो बढ़ के 10.84 पर आ चुकी है, जिसका मतलब यह है कि 9% से भी ज़्यादा के शेयर्स सिर्फ और सिर्फ रिटेल ने खरीदे हैं पिछले 3 क्वार्टरों में। तो देखा जाए तो भाई साहब जो माल चिपकाया गया है वो रिटेल को ही चिपकाया गया है, और जो अदर पार्टीज जिसमें बड़े एचएनआईज होते हैं, जिसमें बड़े ऑपरेटर होते हैं, वो ऑपरेटर यहाँ पर 15.49% से लगातार अपनी क्वांटिटी को बेच रहे हैं और 7.74 पर आए हैं। और ये इसी तरीके की तेज़ी का इंतज़ार करते हैं कि यहाँ पर पंप करा जाता है, ठीक है, न्यूज़ के ज़रिए, किसी रिकमेंडेशन वगैरह के ज़रिए, और एकदम से शेयर में आज की तरह तेज़ी लाई जाती है। और यहाँ पर रिटेल लोग, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे, डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी लोगों ने बाई करा होगा, और ऐसे में जो माल बेचने वाले होंगे वो ऑपरेटर्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर इस तरीके की तेज़ी एक्चुअली में मुझे लगता है कि भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि फंडामेंटल्स हिले हुए हैं और यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टरों में सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही माल खरीदा हुआ है। जो बेचने वाले लोग हैं वो बड़े लोग हैं यहाँ पर। और जब भी इसने तेज़ी दिखाई है, देखो ऐसा नहीं कि आज तेज़ी कोई पहली बार आई है, इससे पहले भी आप देखो बीच बीच में 5%, 6% के करेक्शन बनते थे, लेकिन वो मुश्किल से 1-2 दिन चलते थे, बाद में ये वापस गिर के नीचे आ जाता था। तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि 1-2 दिन में वापस से ये गिरावट दिखाना शुरू करे, और इसमें दोबारा से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वही ट्रैप होते आपको नज़र भी आएंगे। इसका अगर 5 साल का भी ग्राफ देख लो तो 5 साल के भी सबसे लोवेस्ट प्राइस पर ये गया हुआ है। एक बड़ी तेज़ी दिखाई, गिरावट आई, बड़ी तेज़ी दिखाई, गिरावट आई। ट्विटर पे आपको कई सारे शॉर्ट्स देखने को मिल जाते होंगे, मतलब कई सारे स्क्रीनशॉट देखने को मिले होंगे, जहां पर आपको ऐसे फॉर्मेशन वाले दिखाने की लोग कोशिश करेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू वाले फॉर्मेशन की, ये बढ़ा, ये गया, अब वापस यहाँ से ऊपर आएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पर। जब तक कंपनी के फंडामेंटल्स में मतलब बेहतरी नहीं आती, तब तक मैं कहूँगा कि चार्ट पे भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगेन अगर आप ग्राफ देखोगे तो भाई साहब लगातार डिक्लाइन वाले ही ग्राफ, यहाँ पर अगर 1 साल का भी ग्राफ देखो तो भाई साहब वो तो लगातार डिक्लाइन वाला ही है। अब यहाँ पे बॉटम कहाँ बनेगा ये कहना मुश्किल, और जनरली ऐसे कंपनी में, ऐसे शेयर से दूरी बनाना पसंद करूँगा मैं। बाकी मर्जी आपकी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आज की तेज़ी क्यों आई उसके बारे में भी आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।